अनेक जन्म संप्राप्तः कर्मबंध विदाहिने आत्मज्ञान प्रदानेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। मेरे आध्यात्मिक जीवन के संपोषक परमाराध्य परम पूज्य सद्गुरुदेव जी सहरसा जिला के सौर बाजार स्थित महर्षि में ही हृदय धाम संत शाही नगर में आयोजित 2 दिवसीय सत्संग समारोह के दूसरे दिन के प्रथम सत्र में मंच पर विराजमान त्रिभुवन को पावन करने वाले परम वंदनीय संत समाज, इस परिवर्तक स्थल पर विराजमान सज्जनों तथा देवियों, अभी के सत्र में स्तुति प्रार्थना के उपरांत ग्रंथ पाठ और उससे निकले संदर्भित विषय ध्यान योग की महिमा पर हम सभी महापुरुषों से बड़े सुंदर विचार सुन रहे थे। मेरे यहाँ आने के बाद पूज्य स्वामी भगवदानंद जी महाराज और परम पूज्य स्वामी श्री दयानंद स्वामी जी महाराज से हम लोग ध्यान के संबंध में जो चर्चा सुने, उसमें 2 बात उभर करके आई कि मन ही हमारे समस्त पापों का कारण है और उसको मिटाना, उसको समाप्त करना ही ध्यान का उद्देश्य है। ये बिल्कुल सचमुच सही बात है। ये इस सृष्टि की जो संरचना है, हमारे शरीर की जो संरचना है, वो 2 तत्वों के संयोग से है। उसी तत्व को विभिन्न शास्त्रकारों ने अलग अलग नाम दिया। किसी ने उसको जड़ और चेतन कहा, किसी ने उसको प्रकृति और पुरुष कहा, किसी ने उसको आत्म और अनात्म कहा, किसी ने उसको शरीर और आत्मा कहा, किसी ने उसको क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ कहा। है 2 ही। नदी का जैसे 2 किनारा होता है, दोनों किनारा अपने आप में बिल्कुल अलग। यदि नदी की धारा उत्तर दक्षिण बह रही है तो एक किनारा पूरब, एक किनारा पश्चिम। पूरब वाला भी अपने जगह, पश्चिम वाला भी अपने जगह, दोनों में से किसी को कोई संपर्क नहीं है। लेकिन उस दोनों किनारा के बीच में यदि एक पुल बन जाए तो वो पुल काम क्या करता है? 2 किनारा पर रहने के बावजूद भी दोनों को एक दूसरे से जोड़ देता है। और दोनों किनारे पर रहने वाले आदमी को एक दूसरे से जुड़े होने के कारण यदि दुख मिलता हो, परेशानी होती हो, तो सबसे पहला काम क्या करना चाहिए? पहला काम क्या करना है? उस पुल को तोड़ देना है। तोड़ना है कि नहीं? गोस्वामी जी की भाषा में कहे तो ये 2 किनारा जड़ और चेतन का जो किनारा है, इन नादानी के वश में घुल मिल गया। जड़ चेतन ग्रंथि पड़ गए, यद्यपि मृषा छूटत कठिनाई। ये जड़ और चेतन के बीच में जो पुल बनाने का काम जो करता है, उसी का नाम मन है। वस्तुतः मन अपने आप में कोई शक्तिशाली चीज नहीं है। मन है कुछ नहीं, लेकिन बहुत कुछ है। अब आप कहेंगे कि कुछ नहीं है तो फिर बहुत कुछ कैसे है? धूप निकली हुई है ना, अभी धूप में जाकर के खड़े हो जाइए तो ऊपर में सूरज है, एक निकले हुए आप हैं।
तो आपके और सूर्य के संयोग से एक छाया बनेगी कि नहीं बनेगी? उस छाया का अपना कोई अस्तित्व है? उस छाया का कोई सत्ता है क्या? छाया का कोई अस्तित्व नहीं, कोई सत्ता नहीं है। लेकिन उस छाया को आप कोदाली से काटना चाहिए। जितना आदमी सत्संग में आए हैं, सत्र समाप्त होने के बाद खड़े हो जाइएगा एक आदमी और उसकी छाया बने, तो सब आदमी अपने हाथ में कुदाली लेकर के उस छाया को काटने का प्रयास कीजिए। वो छाया कटेगा कि नहीं कटेगा? उसको ईटा से मार मार करके कुचल देना चाहेंगे। वो छाया मरेगा कि नहीं मरेगा? तीर से, भाला से, फरसा से, किसी चीज से उसको मिटाने का प्रयास करेंगे, मिटेगा कि नहीं मिटेगा? जोर से बोलिए एक बार, हाँ या ना। नहीं मिटेगा। तो शक्तिशाली है कि नहीं? ईटा से कुचलना चाहे कुचलाएगा नहीं, कुदाल से काटना चाहे कटेगा नहीं, तलवार से काटना चाहे कटेगा नहीं, अग्नि से जलाना चाहे जलेगा नहीं। छोड़ दीजिए सब बात, एक एटम बम ले आएंगे अमेरिका वाला से मांग करके और उसको छाया को उड़ाना चाहेंगे क्या होगा? छाया उड़ जाएगा। छाया उड़ने के बजाय हम बगल में खड़े रहेंगे, हम ही उड़ जाएंगे उड़ेंगे कि नहीं? छाया नहीं उड़ेगा। इसका अर्थ यह हुआ कि वो छाया बहुत शक्तिशाली है, जिसको हम न काट सकते हैं, न मिटा सकते हैं, न जला सकते हैं, न उड़ा सकते हैं। लेकिन शक्तिशाली होने के बावजूद भी उस छाया का अपना कोई औकात है क्या? है तो शक्तिशाली, लेकिन उस छाया का अपने आप में कोई हैसियत, कोई औकात, कोई क्षमता उस छाया की नहीं है। वो छाया है क्यों? दो चीज के संयोग से। एक तो सूर्य का प्रकाश और दूसरा आपका अस्तित्व, यानी बिंब का अस्तित्व। बिंब और प्रतिबिंब का अंतर समझते हैं ना? प्रतिबिंब का मतलब छाया होता है और बिंब का मतलब आधार होता है, अस्तित्व। आपका अस्तित्व है, छाया का कोई अस्तित्व नहीं है। ठीक उसी प्रकार से ये मन जो आपको जितना बलवान दिखता है, यद्यपि मन बलवान तो है, लेकिन मन का अपने आप में कोई अस्तित्व नहीं है। मनोविज्ञान कहता है कि हमारे इंद्रियों का जो व्यापार है, मुंह के द्वारा, जीभ के द्वारा चखा हुआ, आंख के द्वारा देखा हुआ, कान के द्वारा सुना हुआ, इंद्रियों के द्वारा स्पर्श किए हुए भोगों का जो संस्कार है, उसी के समुच्चय को साइकोलॉजी मन कहता है। मनोविज्ञान उसको मन कहता है। जिस चीज को हम कभी देखे नहीं, उसका मन हमारे अंदर नहीं हो सकता। जिस चीज को कभी हम सूंघे नहीं, उसके गंध का मन हमारे अंदर हो नहीं सकता। जिस चीज का हमारा कभी इंद्रियों ने उपभोग नहीं किया, उसके संस्कारों का समुच्चय हमारे अंदर नहीं हो सकता। तो मन यद्यपि कुछ है नहीं, फिर भी वह बड़ा ताकतवर जो दिखता है, और उसी ताकतवर मन के कारण जड़ और चेतन का किनारा जो एक दूसरे से जुट गया है, जिस दिन ध्यान के माध्यम से उस मन के पुल को गिरा देने का हम चेष्टा करेंगे, और जिस दिन उस चेष्टा में हम सफल हो गए, मन रूपी पुल जिस दिन गिर गया, उसी दिन यह संसार से हमारी आत्मा मुक्त हो जाएगी और जीवन धन्य हो जाएगा।